ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। दुमस बीच गुजरात का वो समंदर का किनारा जिसे हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक गिना जाता है। वहीं पर एक चट्टान के पास जब रात का वक्त था, निखिल समंदर किनारे रेत पर बैठा समंदर को ताके जा रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी उन लहरों में, एक अजीब सा सुकून था लहरों की उस उथल पुथल में। बैठे बैठे निखिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक से एक लकीर से निखिल के चारों ओर एक गोला जैसे कुछ बनाने लगी। ध्यान से देखा तो निखिल ने पाया कि जैसे कोई पैरों से उसके चारों ओर रेत पर एक गोला बना रहा था, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। निखिल आंखें फाड़े उस लकीर को बनते हुए देखता रहा और फिर जब पूरा एक गोला चारों ओर बन गया तो जो भी था वो टहलता हुआ पानी की ओर चला गया। दिखाई तो कोई नहीं दिया, लेकिन एक के बाद एक बनते पैरों के निशानों से निखिल इतना तो समझ ही गया था कि ये क्या हो सकता है। निखिल कुछ देर तक तो बस उसे देखता ही रह गया और फिर पता नहीं क्या सोचा कि निखिल उठा और एक के बाद एक कदमों के निशानों पर अपना पैर रखता हुआ पानी की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में लहरें पैरों को छूने लगी। जैसे ही पैरों को लहरें छूने लगी तो निखिल ने एक नजर फिर से समंदर पर दौड़ाई और एक गहरी सांस लेकर वापस आने को पीछे पलटा ही था जब मुड़ते ही निखिल एक पल को ऐसा ठटका कि वो हिल भी नहीं पाया, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी जिसने निखिल के पलटते ही उसको दोनों हाथों से सीने पर एक जोरदार धक्का मारा और निखिल उस उथले पानी में गिर गया। पानी गहरा नहीं था, लेकिन निखिल गिरा अपनी कोहनियों के बल पर था और इसलिए कंधे और कोहनियों पर झटका बड़ी तेज लगा था उसे। झटके से उठे दर्द में निखिल कराहता हुआ उठा तो उसने देखा कि वो कमरे में अपने नींद में अपने बिस्तर से नीचे कारपेट पर गिरा था। घड़ी पर नजर डाली तो तकरीबन 1:30 बज रहे थे। निखिल अपने होटल के रूम में ही था। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बीच पर घूम ही लिया जाए और निखिल हाथ मुंह धोकर चल पड़ा उस सुनसान बीच की ओर। होटल से निकल के निखिल बाहर पहुंचा और समंदर की ओर जाने लगा। रास्ते में जाते हुए निखिल को कुछ दूरी पर चट्टानों की जरा सी ऊंची दीवार पर एक लड़की स्ट्रीट लैंप की रोशनी में कूदती फांती दिखाई दी। वो ऐसी जगह थी जहां से खड़े होकर कोई चीखे तो पहाड़ों की तरह आवाज गूंजती है। निखिल ने उसे देखा और खुद भी थोड़ी सी दूरी पर जाकर किनारे खड़े होकर समंदर की ओर खड़े होकर चिल्लाया, मेरा नाम निखिल है, मेरा नाम निखिल है। और निखिल की आवाज के गूंजते ही वो लड़की तुरंत चट्टानों से नीचे कूदकर रेत की तरफ कहीं चट्टानों में जाकर निखिल से बचती हुई छुप गई। निखिल ने जैसे ही उसे भागकर छुपते हुए देखा तो निखिल भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और चट्टानों के बीच पहुंचते ही निखिल को वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन
एक फोन बजता हुआ कहीं दूर सुनाई जरूर दिया। आवाज का पीछा करके निखिल ने उस फोन को ढूंढा और जब रिसीव किया तो एक आवाज ने उधर से कहा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना निखिल बाबू, वो मर चुकी है। निखिल तो ये सुनकर कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा था। वो पलटकर फोन पर कुछ कहता, इससे पहले ही निखिल के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। निखिल फोन कानों से हटाकर पलटा ही था जब उसे डर के मारे लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर धीमे धीमे बर्फ की एक परत जमती जा रही थी, क्योंकि पलटते ही अपनी आंखों के सामने निखिल को वही औरत दोबारा दिखाई दी और दोबारा एक बार फिर से उस औरत ने निखिल को एक ऐसा जोर का धक्का दिया कि निखिल उन्हीं चट्टानों पर नीचे सर के बल जोर से गिरा और बेहद बुरी तरह से सर में चोट आई उसके, जिससे निखिल तुरंत वहीं के वहीं बेहोश हो गया। सवेरे जब निखिल की आंख खुली तो वो बीच पर नहीं अपने कमरे में था। निखिल ने उठते ही इधर उधर देखा तो अपना कमरा देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा जरूर कोई भला आदमी उसे यहां तक छोड़ गया होगा। लेकिन जब सर पे लगी चोट का हाल देखने को सर पर हाथ रखा तो निखिल ने देखा सर पे तो क्या, पूरे बदन पर कहीं कोई खरोंच नहीं थी। निखिल ने तुरंत रिसेप्शन पर फोन लगाया और फोन उठते ही पूछा, मैं 307 से बोल रहा हूं, मुझे रूम तक कौन छोड़ के गया? कोई मैसेज या कोई कार्ड छोड़ा है क्या उसने अपना? जो जवाब अपने इस सवाल के बदले निखिल को मिला, उसने निखिल की नींद, बेहोशी सब उड़ा के रख दिए। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, सर आप तो रूम में ही थे, आप तो बाहर ही नहीं आए। निखिल को लगा कि शायद वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे और कोई और समझ रहे हैं उसे। थोड़ा चिढ़ा जरूर, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले सीधे नीचे पहुंचा रिसेप्शन पर और दोबारा पूछा कि उसे कौन छोड़कर गया था होटल तक रात में। तो उस आदमी ने दोबारा कहा, सर आप तो जब से आए हैं तब से रूम में ही हैं। आपने ही तो डिस्टर्ब ना करने को कहा था, इसलिए हम में से कोई सफाई वगैरह या हाउसकीपिंग के लिए भी आपके कमरे में नहीं गया। निखिल को अब इतना ज्यादा झूठ सुनकर गुस्सा बहुत तेज आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, यहां दरवाजे के कैमरा की फुटेज दिखाओ मुझे, निकला तो यहीं सोऊंगा ना मैं। निखिल की जिद पर उसे फुटेजेस दिखाई गई तो निखिल और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि फुटेज में निखिल होटल के अंदर आता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर एक बार भी नहीं निकला था। निखिल वापस अपने कमरे में गया, हाथ मुंह धोया और सोचा कि भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो जाऊंगा ही बीच पर, देखूं क्या होता है। और निखिल निकल पड़ा बीच पर। उधर जाते ही निखिल को सचमुच चट्टानों की उस दीवार पर वही लड़की उछलती कूदती दिखाई दी और निखिल ने अपने सपने की ही तरह किनारे पर जाकर कहा, मेरा नाम निखिल है, मेरा नाम निखिल है। और उसके कहते ही वो लड़की सचमुच नीचे कूदकर चट्टानों में कहीं छुप गई। और उसे ढूंढते हुए जब निखिल को उसका बजता हुआ फोन सुनाई दिया तो अचानक जैसे आसपास कई सारे लोग, भयंकर एक भीड़ सी होने लग गई। निखिल को धीरे धीरे घुटन होने लगी और जहां सिर्फ एक फोन बजने की आवाज होनी चाहिए थी, वहीं आसपास चारों ओर से सिर्फ वही रिंगटोन ऐसे बज रही थी जैसे हजारों लोगों के हाथ में बस वही एक फोन बज रहा था।